हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केम गेटवे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आप लोगों का पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर लिया है। हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और छोटे छोटे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। हाँ दोस्तों, आप लोग थोड़ा भी ध्यान रखिएगा। सर्द का मौसम है, थोड़ा अपने हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग जो ये मॉक टेस्ट है लगातार देते रहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ज्यादा इसका इफेक्टिव रोल प्ले होगा आपके एग्जाम में। तो आप लोग इतना कोशिश करिए कि पर डे, मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए ध्यान से, पर डे एक मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए कि आपके कितने मार्क आ रहे हैं, कहाँ पे इशू आ रहा है, किस पोर्शन में आपको प्रॉब्लम हो रही है। इससे क्या होगा कि आप 10-15 मॉक टेस्ट लगातार देके जाएंगे तो एग्जाम के समय पे वो भी आपको एक मॉक टेस्ट की तरह लगेगा। एकदम आसान लगेगा, एकदम आप फ्री होके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये चीज आप जरूर करिए, अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए और लगातार मॉक टेस्ट देते रहिए। अगर लगातार नहीं हो पा रहा है तो अल्टरनेट डे पे आप लोग क्या करिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जिन दोस्तों ने मेरे इस टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इस दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों के इन क्वेश्चंस का आंसर वहां पे मिलेगा जो हम लास्ट में क्वेश्चंस लेते हैं। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हमारे पास यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन भी लिया गया है, इसमें क्या क्या चीज आने वाला है। देखो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि टॉपिक आप लोग जरूर देख लो कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। हालांकि इट मे बी पॉसिबल कि हम जब इस क्वेश्चंस को लेते हैं तो हमारे पास एक टाइम लिमिट होता है कि हमको 40 मिनट्स के अंदर सब कुछ कंप्लीट भी करना होता है। तो हो सकता है इसमें से सारा कॉन्सेप्ट हम वहां पे कवर ना हो पाए। तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि इतने सारे कॉन्सेप्ट से, इतने सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ें, बहुत मन लगा के पढ़ें, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें। देखिए क्या क्या आने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, redox reaction, oxidation number, rules for assigning oxidation number and balancing of redox reaction। हम एक काम करते हैं, ये जो ऊपर वाला है इसको मैं अलग से ले आऊंगा, एक अलग चैप्टर का नाम देके, रेडॉक्स रिएक्शन। आज के क्लास में हम केवल केवल क्या स्टडी करने वाले हैं, बोलो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसके अंदर क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटेलिक कंडक्शंस, कंडक्शंस in electrolytic solutions, molar conductivities and their variation with concentration, Colorus law and its applications, electrochemical cells, electrolytic and galvanic cell, different type of electrodes, electrodes potential including standard electrode potential, half cell and cell reactions, EMF of a galvanic cell and its measurement, non-stigation and its application, relationship between cell potential and Gibbs energy changes, ड्राई सेल एंड लेड एक्यूमुलेटर फ्यूल सेल्स। तो इतने सारे टॉपिक आपको स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। तो बहुत ध्यान से देखते हुए आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें और मॉक टेस्ट आप लोग देते रहें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गिवन दैट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई नॉट ऑफ सीयू 2+2 CU एंड सीयू प्लस से सीयू जाता है तो हमारे पास कितना देखा, बोलो, इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। तो बोला कि देन Cu+2 Cu के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। जो आपको गिवन है पहले उसको नोट कर लीजिए। आपको क्या दे रखा है, Cu2+ से कहाँ जा रहा, बोलो, ये जा रहा हमारे पास Cu पे, ये आपको दे रखा है। कितना यहाँ पे, कितना हमारे पास क्या हुआ होगा, बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ठीक। दूसरा क्या दे रखा है, Cu+ से कहाँ पे जा रहा, बोलो, Cu पे, तो यहाँ पे क्या होगा, +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इसके लिए पोटेंशियल दे रखा है कि इस रिएक्शन के लिए हमारे पास कितना दे रखा है, बोलो, 0.34 वोल्ट दे रखा है। और इसके लिए कितना दे रखा, बोलो, इसके लिए दे रखा है 0.522। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। लेकिन आपका डिजायर्ड इक्वेशन क्या है, आपसे पूछा किसके बारे में है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा है हमारे पास क्या होना चाहिए, Cu2+ से कहां पे जाना चाहिए, बोलो, Cu+ पे जाना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसके लिए ई नॉट का वैल्यू पूछा है, इसके लिए ई नॉट का वैल्यू आपसे पूछा है। तो अगर ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो हम क्या करें, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हम इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, बोलो, Cu, ये कहाँ कन्वर्ट होगा, Cu+ और प्लस इलेक्ट्रॉन।
इन दैट केस हमारे पास ये जो आपके पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा है ये क्या हो जाएगा बोलो, माइनस का 0.522 वोल्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो वो चीज कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा उसका। तो अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ध्यान से देखना, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, जो इक्वेशन 2 को मैंने रिवर्स किया है, इक्वेशन 1 एंड 3 को हम ऐड करें, तो आप ध्यान से देखोगे ये CU से CU कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिल जाएगा क्या, CU2 प्लस मिल जाएगा और मिल जाएगा क्या, CU प्लस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लस इलेक्ट्रॉन। यही चीज यहाँ पे भी हो रहा है हमारे पास, यही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। तो अब एक चीज मुझे ये बताना, क्या, बस इसका जवाब दे देना, क्या हम इसको और इसको ऐड कर सकते हैं क्या? कुड बी ऐड दिस? बस इसका जवाब दे दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि हमारे पास एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और क्या होता है दूसरा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। तो जो एक्सटेंसिव होते हैं दे आर एडिटिव इन नेचर, इनको हम ऐड कर सकते हैं, बट इंटेंसिव को हम ऐड नहीं कर सकते। ये चीज आपको पता होना चाहिए, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। जैसे आपके पास हो गया डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आपके पास वॉल्यूम हो गया या हम क्या हो गया बोलो, मास हो गया, इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दैट इज ऑल्सो कैसा प्रॉपर्टी है बोलो, दिस इज ऑल्सो आवर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम ऐड नहीं कर पाएंगे। अब ये समस्या उठ गई कि हम इसका आंसर निकाले कैसे। तो हमारे पास एक अलग सा फॉर्मूला यूज करेंगे। एक टर्म आता है डेल्टा जी, और डेल्टा जी इक्वल टू होता है क्या, माइनस NFE। तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, माइनस NFE नॉट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये जो डेल्टा जी होता है ना, ये हमारा जो प्रॉपर्टी होता है इसका हो जाता है एक्सटेंसिव हो जाता है। तो इसको आसानी से आप ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम इसके लिए निकालेंगे डेल्टा जी, इसके लिए निकालेंगे, और इसके लिए भी डेल्टा जी हम निकालेंगे, डेल्टा G2 बोल देते हैं। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, डेल्टा G3 बन जाएगा। तो हम इसको ऐसा कुछ सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया देखिएगा, डेल्टा G3 क्या हो जाएगा, माइनस NFE3। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इन सब का वैल्यू लिखेंगे, इसको हम E1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं यहाँ पे E2, मैं इसको मान सकता हूं। तो क्या हो जाएगा बोलो, इसके लिए n मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, पहले वाले में देखो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, बोलिए। यहां से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, तो कितना आ जाएगा, -2, और F और E नॉट कितना देखा बोलो, 0.3। ठीक, अब उसको ऐड करेंगे, दूसरा इक्वेशन ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा G3 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 जो आपने माना है। तो प्लस क्या आ जाएगा, प्लस क्या ऐड हो जाएगा बोलो, डेल्टा G3 मतलब क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग ध्यान से, ये हो जाएगा माइनस n कितना हो जाएगा, 1 -1 F, और इसके लिए E का वैल्यू कितना हो गया, E2 अब निगेटिव में आ चुका है, कितना हो चुका है, माइनस का कितना हो जाएगा, 0.522। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस पहले वाले n के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा, इस पहले वाले के लिए n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके जगह पे भी मैं कितना पुट कर देता हूँ, 1 पुट कर देता हूँ, ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए। 1 कर दिया। अब देखो कैंसिल आउट करिए, क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, f से f कैंसिल आउट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां से f से f कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये बचेगा क्या, माइनस E, इसको नॉट लिख लीजिए, E नॉट 3 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा -2 इंटू 0.34, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन होकर प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा, 0.52। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम माइनस से पूरे इक्वेशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको सॉल्व करिए, तो ये बन जाएगा E नॉट सेल बन जाएगा आपके सामने, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.68 आ जाएगा। निगेटिव है, निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा हो जाएगा, 0.68 बन जाएगा। कितना, 0.68, और ये पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 0.522। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको लास्ट में यहाँ पे मैं कहीं पे लिख दे रहा हूँ, इसी को मैं यहाँ पे आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा, ई नॉट सेल का जो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये 0.158 वोल्ट आ जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। तो बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, 0.158। ऑप्शन चेक करिए, पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन आ चुका है।
फॉर द गैल्वेनिक सेल, आपके पास गैल्वेनिक सेल दे रखा है, क्या क्या बताया इसके बारे में ध्यान से देखिए। Zn solid CO2 plus 0.02 मोलर, Zn2 plus 0.04 मोलर CO solid। बोला कि ई सेल का वैल्यू बताओ। तो ई सेल का वैल्यू बताने के लिए आपने पढ़ रखा होगा, एक नर्नस्ट इक्वेशन पढ़ रखा होगा, हम उसका यूज यहाँ पे करने वाले हैं। नर्नस्ट इक्वेशन क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। ई सेल जो होता है, ई सेल जो होता है वो क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 या 0.06 बाई एन लॉग, तो क्या लिखते हैं, लॉग क्या लिखते हैं बोलो, लॉग यहाँ पे क्यू लिखते हैं। क्या आपको यहाँ तक चीजें क्लियर है कि हमारे पास क्या होता है, नर्नस्ट इक्वेशन यहाँ पे ये होता है। अब कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग कैसे करना है इसको। पहले हमको ई नॉट सेल का वैल्यू चाहिए, तो ई नॉट सेल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो ई नॉट सेल का वैल्यू होता है, ई नॉट सेल जब भी निकालना हो तो ई नॉट होता है रिडक्शन पोटेंशियल होता है किसका, कैथोड का, ये ध्यान रखना, माइनस ई नॉट ऑफ किसका, रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता बोलो, एनोड का। ये चीज आपको पता होना चाहिए था। अब कैथोड कौन होता है, एनोड कौन होता है, कैथोड वो होता है और एनोड वो होता है, ध्यान दीजिएगा, एनोड जिसपे ऑक्सीडेशन हो वो एनोड होता है, और कैथोड जिसपे जिसका क्या हो बोलो, रिडक्शन। इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, एन ऑक्स, एन ऑक्स, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और क्या याद करोगे, रेड कैट, रेड कैट मतलब रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो क्या बनेगा आपका कैथोड, और जिसपे ऑक्सीडेशन होगा वो क्या बनेगा, एनोड। और आप लोग एक भी पढ़े होंगे लोन, LONAN, लेफ्ट साइड में हम ऑक्सीडेशन को रखते हैं जो एनोड हमारे पास बनता है। और ये कैसा होता है, साइन में कैसा होता है बोलो, निगेटिव में होता है, साइन कैसा होता है इसका, निगेटिव। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये वैल्यूज यहाँ पे दे रखे हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल देखो ये क्या है, CO से कहाँ जा रहा है, CO2 प्लस में जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, Zn से Zn2 प्लस में जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये भी इसका ऑक्सीडेशन दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, यहाँ पे भी इसका क्या दे रखा है बोलो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप देखो, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। अब मुझे आपको यह बताना है कि हमारे पास दो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होने का होगा, उसका नेचर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होने का होगा। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका नेचर क्या होता है बोलो, रिड्यूस होने का होता है। क्या नेचर होता है उसका, रिड्यूस होने का। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसका खुद का नेचर होता है रिड्यूस होने का, मतलब वो क्या होता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग उसका नेचर कैसा होता है, अच्छा होता है, मतलब दे आर हैविंग गुड ऑक्सीडाइजिंग पावर। बताओ ये चीज समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होता है, वो खुद को, मैं बोल रहा हूं खुद को ज्यादा रिड्यूस करना चाहता है, तभी तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आओ अब इन दोनों को चेक करिए, ये भी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये भी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब ये खुद को क्या करना चाहेगा बोलो, ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो खुद को रिड्यूस करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा खुद को रिड्यूस करेगा, तो सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। इसीलिए तो बोलते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, हमारे पास एजेंट होता है, या उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आपको यहाँ पे मैंने बेसिक आइडिया दे दिया कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन किसका हो रहा होगा बोलो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा होगा बोलो, जिंक का हो रहा होगा, और हमारे पास सीयू का क्या हो रहा होगा, इसका क्या हो रहा होगा बोलो, रिडक्शन हो रहा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब आपको चाहिए क्या, जो ई नॉट सेल में रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए कैथोड का, तो जो रिडक्शन जहां पे हो रहा है ये क्या कहलाएगा आपका, कैथोड कहलाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या कहलाएगा बोलो, एनोड कहलाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा कि हमारे पास कहानी क्या चल रहा है। अब आगे देखिए, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो ये सब आपको करना पड़ेगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, ए नॉट, रिडक्शन कितना आ जाएगा, इसका नेगेटिव साइन आ जाएगा 0.34 वोल्ट आ जाएगा। और इसका ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे ही रखा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा था, तो इसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ जाएगा इसका बोलो, इसका आ जाएगा कितना, माइनस का 0.76। क्योंकि हमको चाहिए क्या, दोनों का यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है ई नॉट सेल निकालने के लिए। चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं, फटाफट वैल्यू पुट करिए इसका। ई नॉट सेल
इक्वल टू ए नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, आपने निकाल लिया यहाँ पे कैथोड का कितना 0.34 माइनस ई नॉट रिडक्शन, देखो ये सारे ऑक्सीडेशन दे रखे थे, मैंने रिडक्शन में कन्वर्ट किया तो कितना आया माइनस, माइनस कितना आ जाएगा बोलो 0.76, इतना वोल्ट आ जाएगा। ठीक, तो अब इसको दोनों को अब क्या हो जाएगा बोलो, ई नॉट सेल आपके सामने क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से 0.34 प्लस कितना आ जाएगा बोलो 0.76, इतना वोल्ट आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे 7 + 3 और +1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 पॉइंट और हमारे पास 10 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, आपको ई नॉट सेल का वैल्यू आपने निकाल लिया, आपने ई नॉट सेल का वैल्यू निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो देखो ई सेल बराबर कितना आ जाएगा आपका, ई सेल बराबर यहां से आ जाएगा ई सेल इक्वल टू कितना रखोगे बोलो 1.1 माइनस 0.059 बाई, अच्छा अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। बताओ तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, देखो ना यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास चेंज हो रहे हैं, तो n का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा बोलो, n का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, और लॉग में क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए अब कंसंट्रेशन ऊपर किसका आएगा बोलो Zn2 प्लस का आ जाएगा, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ किसका आ जाएगा बोलो, कंसंट्रेशन आ जाएगा Cu, और हमारे पास 2 प्लस का कंसंट्रेशन आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं, अब इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से करिएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.1 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, अच्छा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, Zn प्लस 2 का कंसंट्रेशन कितना है 0.04, तो क्या लिखोगे लॉग 4 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 0.02, तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻², तो ये -2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा 10⁻², और ये 2 2 जा कितना जाएगा 4, तो बचा क्या log 2, तो इसको और सॉल्व कर लीजिए 1.1 माइनस 0.059 बाई 2, और इंटू कितना log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3 होता है। अब इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करने पे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.09115। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, लेकिन यहाँ पूछा क्या है नियरेस्ट इंटीजर, तो इसको सॉल्व करिएगा, इसको यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 109.1 इंटू 10⁻⁻, कितना बन जाएगा बोलो 2 बन जाएगा, तो आपका जो नियरेस्ट इंटीजर आ जाएगा कितना आ जाएगा 109 आ जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 109। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई यहाँ तक समस्या नहीं होगा। देखिए मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ क्योंकि ये कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़ा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल रिएक्शन एट pH इक्वल टू 5। ये हाफ सेल रिएक्शन दे रखा है, और एक चीज यहाँ पे और आपको फोकस करने की जरूरत है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये O को देखोगे ना तो ऑक्सीजन, वो मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -2 है, लेकिन यहाँ पे कितना है बोलो, यहाँ पे कितना हो गया इसका 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, -2 से 0 पे गया, मतलब ये क्या हो रहा है रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रखा है बोलो ऑक्सीडेशन, तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब इस रिएक्शन के लिए आपसे क्या पूछा है बोलो ई सेल का वैल्यू पूछा है, तो ध्यान रखिएगा जिसके लिए हम ई सेल निकालते हैं, मान लीजिए ऑक्सीडेशन वाला हमारे पास होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे ई नॉट सेल का पुट करेंगे, तो वो भी किसका होना चाहिए बोलो ऑक्सीडेशन का ही होना चाहिए, माइनस क्या हो जाएगा 0.059 बाई n log, ऐसा हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे ई नॉट रिडक्शन दे रखा आपको, तो ई नॉट ऑक्सीडेशन, पहला काम तो आप निकाल लो ई नॉट ऑक्सीडेशन कितना आ जाएगा आपके पास, बताओ कितना आ जाएगा फटाफट बताइए, कितना आ जाएगा माइनस का 1.23 वोल्ट। ये क्वेश्चन में आपको घुमा दिया था थोड़ा सा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन देके यहाँ पे रिडक्शन देके आपसे फंसा सकता था, तो आपने क्या किया पहला काम किया इसका ई नॉट ऑक्सीडेशन निकाल लिया। अब ई सेल निकालते हैं, ई सेल चलिए निकालते हैं, ई सेल बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1.23 और माइनस का 0.059 बाई एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, तो डिवाइड बाई कितना कर देंगे 4 लॉग, कंसंट्रेशन किसका रखेंगे बोलो, कुछ रखने को है ही नहीं, एक ही चीज हमारे पास, क्या हमारे पास H प्लस का क्या आ जाएगा बोलो, H प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पे H प्लस के पावर 4 आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी।
आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब यहाँ से एक चीज देखिए, आपको दे रखा pH इक्वल टू 5। अगर कहीं पे pH इक्वल टू 5 है तो H प्लस का कंसंट्रेशन बता दीजिए कितना आ जाएगा यहाँ से। ये बेसिक चीज तो पता होगा, कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁵। अब ये आया कैसे ये देखिएगा। pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ क्या होता है, बोलो H प्लस होता है। यहाँ से आप H प्लस निकालोगे तो कैसे आ जाएगा, H प्लस बराबर कितना आ जाएगा, बोलो 10⁻⁻pH होता है। तो यहाँ पे 10⁻⁻pH का वैल्यू कितना था हमारे पास 5, तो 10⁻⁵ आ गया। क्लियर, ये मैंने आपको साइड में बता दिया कि सॉल्व कैसे किया। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए, सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में रखिए, इस वैल्यू को पुट करिए इस इक्वेशन में, क्या आ जाएगा, ई सेल बराबर आपके सामने आ जाएगा यहाँ से, ई सेल बराबर -1.23 माइनस का 0.059/4 और लॉग कितना आ जाएगा, लॉग यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻5 टू पावर 4, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻ कितना आ जाएगा 20। अब इसको आगे सॉल्व करिएगा तो ई सेल जो यहाँ से आएगा, ई सेल बराबर ये आ जाएगा माइनस का 1.23 और माइनस माइनस ये माइनस बाहर आएगा, -20 ये इधर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, बोलो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बन जाएगा +20 इंटू 0.059 बाई कितना आ जाएगा 4 और लॉग 10 का वैल्यू कितना हो जाता है, बोलो 1। तो इसका तो काम यहाँ पे खत्म हो गया। 4 को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, इसको यहाँ पे मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से आप लोग। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ई सेल बराबर यहाँ से सॉल्व करिएगा आप लोग, तो माइनस का 1.23 और यहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे 5 इंटू 0.059। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 0.295 आ जाएगा और माइनस का 1.23। अब इन दोनों को ऐड करिएगा तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का 0.935 आपके पास आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 0.935 के आसपास आपका आंसर आ। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, ध्यान से इसको देखिए क्या बोला है। फॉर द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन 2Cu प्लस एक्वस, इसमें चेंज हो रहा है Cu सॉलिड और Cu2 प्लस एक्वस इक्विलिब्रियम में है एट 298 केल्विन। तो यहाँ पे बोला है एलन के आपको बताना है, वेयर के इज क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा हिंट भी दे रखा है आपको कि इसका वैल्यू कितना होता, इतना होता है। तो आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको यूज करना है नर्नेस्ट इक्वेशन। क्या होता है बोलो, आप लिखिए फटाफट। ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस माइनस RT/NF, RT/NF ln Q होता है। बट ध्यान दीजिएगा क्या बोला, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम Q किस में चेंज हो जाएगा, बोलो K में चेंज हो जाएगा। क्या ये चीज आपको याद है? और डेल्टा G क्या हो जाता है, 0। तो डेल्टा G बराबर क्या होता है, बोलो -NFE होता है। तो यहाँ पे ई सेल कितना हो जाएगा, बोलो ई सेल कितना हो जाएगा, 0। ये चीज आपको ध्यान देना था, ये चीज ध्यान देना था। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, 0। तो हमारे पास नया इक्वेशन बन के रेडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो ई नॉट सेल बराबर आपके सामने आ जाएगा RT/NF, क्या आ जाएगा ln, और Q से क्या चेंज हो जाएगा, बोलो Q की जगह पे हो जाएगा K। क्या आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं? अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा। अब इनॉट सेल कैसे निकालोगे, आपको फंडामेंटल पता है कि इनॉट सेल निकालने को मैंने क्या बताया था, जल्दी से मुझे बताओ। इनॉट सेल निकालने का मैंने सिंपल सा तरीका बताया था कि हम जाएंगे उसके पास, हाथ जोड़ के बोलेंगे कि आपका पास क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर उसके पास रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो बोल देना कि अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो आपको रिड्यूज होना पड़ेगा। तो आपको अगर रिड्यूज होना पड़ेगा तो आप बनोगे कैथोड। अगर उसके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देना है तो उससे हाथ जोड़ना कि आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो आपको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, तो आप क्या बनोगे, एनोड। ऐसे आपको काम करना है। और चलते हैं, देखते हैं किसको क्या बोलना है, देखिएगा। हम इसके पास गए तो देखे +2 से +1 में जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, इसका हुआ यहाँ पे क्या, रिडक्शन। क्लियर, यहाँ पे Cu प्लस से Cu में गया, +1 से जा रहा है 0 में, तो यहाँ भी इसका क्या हुआ, बोलो रिडक्शन। मतलब आपके दिमाग की बत्ती चली, अरे भाई साहब यहाँ तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, दोनों का वैल्यू देखे, ये वैल्यू और ये वैल्यू, जिसका वैल्यू बड़ा आया उसको हाथ जोड़े कि भैया आपका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए आपको क्या होना पड़ेगा, रिड्यूज होना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, रेड कैट, क्या बताया था, बोलो रेड कैट। और क्या बताया था, बोलो क्या बताया था, एन
ऑक्स। तो जिसका इसका क्या होगा बोलो, इसका क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो इसका रिडक्शन होगा तो ये क्या बन जाएगा बोलो, कैथोड बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसका क्या होगा बेचारे का, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बोलो, एनोड बन जाएगा। क्या चीज समझ में आया? अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, अब ई सेल लिखने की कोशिश करते हैं, हम ई नॉट सेल लिखने की कोशिश करते हैं। बताओ ई नॉट सेल लिखने के लिए क्या बताया, ई नॉट क्या बोला बोलो, ई नॉट ऑफ कैथोड, और इसका क्या रहेगा बोलो, ई नॉट क्या रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, कैथोड, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका रहेगा, एनोड। ठीक, तो आपको आइडिया पता चल ही चुका है कि ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ये कैथोड का हो जाएगा, ये एनोड का हो जाएगा। तो ई नॉट सेल का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, एक बार चेक कर लीजिए कितना दे रखा है, 0.52 माइनस, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना दे रखा है बोलो, 0.16 इतना दे रखा है। तो ई नॉट सेल निकाल लीजिए, यहाँ से आपका ई नॉट सेल आ जाएगा इतना वोल्ट। तो इसको चेक करिएगा, आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.36 वोल्ट। तो आपने क्या निकाल लिया, ई नॉट सेल निकाल लिया। अब क्या करेंगे बोलो, इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.36, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इक्वल टू आर टी बाई एफ का वैल्यू दे रखा है कितना, 0.025, तो ये लिख देना 0.025, और बाई बचा क्या, बाई क्या बचा, एन बचा। तो एन का वैल्यू क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसका मतलब हुआ क्या, एक सीयू किस में चेंज हो रहा है, देखो दो सीयू है, यहाँ पे दो सीयू हैं, ठीक है, तो एक सीयू किस में चेंज हो रहा होगा बोलो, सीयू सॉलिड में चेंज हो रहा होगा, और एक किस में चेंज हो रहा होगा, सीयू 2+ में चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ पे भी एक इसमें जा रहा होगा, एक इसमें जा रहा होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, देखिएगा हर एक पे कितने का इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है। अगर हाफ सेल बना के देखेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज आपके पास यहाँ पे मिलेगा। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 1, और यहाँ पे क्या लिख देंगे एल, और यहाँ पे क्या लिख देंगे के। अब इस के का वैल्यू निकालना है आपको, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से बताओ क्या आ जाएगा बोलो, इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा हमारे पास एल के बराबर आ जाएगा 0.36, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 0.025। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो अब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, 0.36 बाई 0.025, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14.4। तो बताओ आपको क्या इस एल के का वैल्यू इस फॉर्म में रखना है क्या, नहीं। तो एल के को आप कैसा लिखोगे बोलो, 14, यहाँ 4 इंटू 10⁻⁻1 के फॉर्म में लिखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 144। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। फॉर द गिवन सेल, ये कोई सेल दे रखा है जिसके लिए बोल रखा है सीयू सॉलिड और Cu2+ में चेंज हो रहा है, और क्या देखा है इसका कंसंट्रेशन दे रखा है C1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और बोला Cu2+ किस में चेंज हो रहा है बोलो, Cu में, इसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा है C2। एक्चुअली ये हमारे पास कंसंट्रेशन वाला सेल है, कंसंट्रेशन सेल है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें फोकस करना पड़ेगा, देखिएगा, समझो इस चीज को। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये बोला है कि गिव्स एनर्जी निगेटिव कब होगा, तो हमको पता है डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, -NFE होता है, ये चीज आपको पता होगा। तो अगर इसको निगेटिव होना है, अगर इसको क्या होना है बोलो, निगेटिव होना है, तो दिस ई मस्ट बी कैसा होना चाहिए बोलो, ई सेल मस्ट बी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आओ चेक करते हैं कैसे निकालेंगे। हमको पता ई सेल बराबर क्या होता है बोलो, ई नॉट सेल होता है, ई नॉट सेल -0.059 बाई एन, लॉग क्या होता है बोलो, लॉग क्यू होता है। आपको ये चीज पता होगा। लेकिन कंसंट्रेटेड सेल जो होता है ना, जो कंसंट्रेशन वाला सेल होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे बना होता है, उसके लिए ई नॉट सेल का वैल्यू क्या हो जाता है बोलो, ये याद रखना आपको, 0 होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे 0, तो ई सेल आपके सामने आ जाएगा क्या, ई सेल आ जाएगा -0.059 बाई एन, एन का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, लॉग। अब क्यू में क्या होगा हमारे पास, देखिएगा इस इक्वेशन को लिखोगे तो क्या लिखोगे, सीयू, ध्यान दीजिएगा, सीयू चेंज हो रहा है किसमें, Cu2+ में, +2 इलेक्ट्रॉन। ये किसके लिए बोलो, हमारे पास ये पहला हम लिखते हैं लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन वाला हमारे पास है। रिडक्शन वाले केस में क्या होगा बोलो, Cu2+ हमारे पास किसमें चेंज हो रहा होगा बोलो, Cu2+ चेंज हो रहा होगा किसमें, Cu में।
इसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा आपके पास, इसका कंसंट्रेशन दे रखा C1, इसका कितना दे रखा बोलो, इसका देखा C2। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे ना तो ये हमारे पास प्रोडक्ट साइड में रहेगा, ये किस साइड में रहेगा, रिएक्टेंट। तो यहाँ जो आता है प्रोडक्ट साइड वाला ऊपर आता है, ये आएगा C1 डिवाइड बाई कितना आएगा C2। और आपको पता है कि अगर हमको डेल्टा जी का वैल्यू कैसा रखना है बोलो, डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव रखना है तो इसको पॉजिटिव रखना है। मतलब इसको पॉजिटिव रखने के लिए हमको यहाँ पे क्या होना चाहिए बोलो, C2 मस्ट बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए बोलो, C1 होना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर C2 C1 से ज्यादा होगा तभी ओवरऑल वैल्यू कैसा हो पाएगा बोलो, पॉजिटिव हो पाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं सब ऑप्शन में किसमें C2 का वैल्यू C1 से हमारे पास ज्यादा है। बोलो यहाँ पे C1 इक्वल टू 2C2, मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है बोलो, यहाँ पे आपका कौन ज्यादा हो गया, यहाँ पे C1 ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि दो C2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब C1 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब C1 हमारे पास क्या है बोलो, ज्यादा है। यहाँ पे देखो, यहाँ √2 C2 इक्वल टू क्या है बोलो, C1। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे C2 में किसी हमको नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तब वो किसके बराबर हो रहा है, C1 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब फिर यहाँ पे C1 आपका क्या है बोलो, बड़ा है। यहाँ पे देखो C1 बराबर C2 ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखो क्या है, C1 में हमको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तब वो C2 के बराबर हो रहा है, मतलब C1 बेचारा छोटा रहा होगा। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन विच 3 electrons are transferred has a delta G naught of 17.37 kilojoule per mole. At 25 degrees Celsius, the value of E naught cell in volt is। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। हमको पता है डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है बोलो, -NF E0। क्लियर? तो यहाँ पे देखिएगा अब डेल्टा जी नॉट का वैल्यू कितना दे रखा, 17.37, लेकिन किलो जूल में है तो 10 रेज़ टू पावर कितना रख दो 3, इक्वल टू माइनस कितने इलेक्ट्रॉन 3। एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा 96500, और यहाँ क्या आ जाएगा E0 से। इट इज क्लियर? तो अब यहाँ से होगा कि 00 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 173.7 डिवाइड बाई, यहाँ माइनस लगा दो 3 इंटू 965 इक्वल टू क्या आ जाएगा E0 सेल आ जाएगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? अब इसको और सॉल्व करिएगा तो E0 जो हमारे पास E0 सेल का जो वैल्यू आएगा आपके सामने, इट विल कम -0.06। लेकिन यहाँ पे दे क्या रखा बोलो, आपको देना है, लिखना है E0 सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, इसको इसके बेसिस पे लिखोगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा नेगेटिव में, यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए था, ये कितना आंसर यहाँ पे आ जाएगा 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन इज शोन इन द फिगर। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है और यहाँ पे √C दे रखा है, कंसंट्रेशन। बताओ ये किसके लिए ग्राफ बना है? तो मैं आपको एक चीज बता दूं ना कि जब भी आपके पास ऐसा कोई ग्राफ आए मोलर कंडक्टिविटी और √C का, ध्यान दीजिएगा होता क्या है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनका आपको ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा मोलर कंडक्टिविटी का। लेकिन जो वीक होते हैं ना उसका कंडक्टिविटी कैसा होता है, लोअर होता है, बढ़ता जाता है, धीरे 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 बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता बढ़ता, ऐसा होता है। यहाँ से जब हम इधर से इधर आए थे तो क्या कर रहे हैं बोलो, यहाँ कंसंट्रेशन हम कम करते जा रहे हैं, और कंसंट्रेशन कम करेंगे तो अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा। तो कंडक्टिविटी क्या हो रहा है बोलो, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है अल्फा इक्वल टू क्या होता है, √K/C होता है। शायद आपको ये चीज याद होगा, K/C होता है यहाँ पे। तो जितना ज्यादा हमारे पास देखो अल्फा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा √C। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अल्फा घटेगा, और कंसंट्रेशन घटाओगे तो अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा। तो हम यहाँ से इधर जब आ रहे हैं, हम जब इधर आ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं हम लोग, तो हम कंसंट्रेशन घटा रहे हैं, और कंसंट्रेशन घटाएंगे तो अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा। तो मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए बढ़ेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बढ़ता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग के लिए आपको ग्राफ कैसा देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा। अगर किसी और का मान लीजिए दो स्ट्रॉन्ग ही हैं, एक 1 और एक 2, दो ग्राफ आपको बना दे, किसका मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो आपको चेक कर लेना है किसका कंडक्टिविटी ज्यादा है। बताओ किसका कंडक्टिविटी ज्यादा, इन दैट केस सेकंड वाले का कंडक्टिविटी ज्यादा है। बट वीक के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको कुछ इस ऐसा ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक कौन सा आ गया अपना CH3COOH।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। द इक्वेशन दैट इज इनकरेक्ट पूछा है, बताओ कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल सा, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कोलारुस लॉ पढ़ रखा होगा। इन्होंने क्या बताया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताया था कि कैसे हम इसका मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कोई, हमारे पास CH3COOH है। ठीक है, तो हम इसका निकालना चाहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सिंपली तो कैसे निकालेंगे इसको, हम कैसे निकाल पाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कितना कर देंगे, या तो जीरो कर देंगे या इसके वॉल्यूम को कितना कर देंगे, बोलो इनफाइनाइट कर देंगे। तो दैट्स वाई इसको कहीं कहीं क्या लेमडा नॉट या लेमडा इनफाइनाइट लिखा हुआ मिलता है आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि कंसंट्रेशन या तो हम जीरो कर देते हैं या फिर हम क्या कर देते हैं, बोलो वॉल्यूम को इनफाइनाइट कर देते हैं। ऐसे बेसिस पे हम निकालते हैं। जो दोनों में से, चाहे ये लिखा मिले चाहे ये लिखा मिले, दोनों में से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे आपके सामने ये कंपाउंड मिला ना, तो होता क्या है, आपके सामने कैसे दे देगा, CH3COO Na दे देगा, और आपके सामने दे देगा क्या, NaCl दे देगा, और क्या दे देगा, HCl दे देगा। तो बोलेगा इनको लेके आप कैसे निकाल सकते हो। तो देखिएगा, आपको ये इक्वेशन बनाना है, तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें, तो हमारे पास ये आ जाएगा CH3COO और H आ जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, NaCl ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, बोलो इसमें से माइनस कर देंगे, और इन दोनों को क्या कर देंगे, बोलो ऐड कर देंगे। तो हमको ये मिल जाएगा, इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब आओ देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए पहला बोल रखा है लेमडा मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है यहाँ पे NaBr माइनस लेमडा मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaI। तो बोला क्या इसके बराबर होगा क्या, देखो ध्यान से, अगर दिस माइनस दिस करोगे तो Na तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, लेमडा मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास दे रखा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Br का और किसका, I का। लेकिन यहाँ क्या होगा, बोलो यहाँ पे हमारे पास Br कैंसिल हो जाएगा, तो किसका बचेगा, K माइनस Na का बचेगा। तो क्या ये हमारे पास इक्विवेलेंट हो रहा है क्या, नहीं, गलत है। यहाँ देखो लेमडा मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पानी का, और यहाँ पे किसका दे रखा है, HCl NaOH माइनस NaCl। आप सोचो ना, इसको ऐड करोगे तो H2O तो बन जाएगा, H2O बन जाएगा, HCl प्लस NaOH से H2O बन गया, प्लस एक्स्ट्रा क्या बन जाएगा, बोलो एक्स्ट्रा यहाँ पे बन जाएगा NaCl, और बाद में इसने क्या किया, NaCl को माइनस कर दिया। तो बताओ ये सही है कि गलत है, ये बिल्कुल आपके पास क्या है, सही है। अब इसमें देख लो गलत क्या होगा, KCl माइनस NaCl, मतलब Cl तो कैंसिल आउट हो गया, तो K माइनस Na बचा, यहाँ पे क्या बचा, KBr माइनस NaBr, तो K माइनस क्या बचा, Na, और यहाँ पे क्या बचा था, K माइनस Na। बताओ सही है कि गलत है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। और यहाँ पे देखते हैं NaBr NaCl, तो देखो NaBr माइनस NaCl, Na कैंसिल आउट हुआ, Br माइनस Cl, यहाँ क्या हुआ, KBr माइनस KCl, K से K कैंसिल हो जाएगा, Br माइनस Cl। तो आसानी से हम ऐसे देख के इसको क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो हालांकि आपका आंसर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, गलती नहीं करने का, आंसर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बोलो पहला ही हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो गलत है वो सही है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, मोलर मास कितना दे रखा, 108 ग्राम पर मोल, इज डिपोजिटेड एट कैथोड फ्रॉम AgNO3 aqueous solution by a certain quantity of electricity. The volume in liter of oxygen gas produced at 273 Kelvin and 1 bar pressure from water by the same quantity of electricity. तो देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे लगा देना है फैराडेज लॉ लगा देना है। क्या था फैराडेज लॉ, ध्यान दीजिएगा, W1 बाई E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो W2 बाई E। पहले बताओ यहाँ पे 108 ग्राम दे रखा है, वेट इसका 108 ग्राम, और सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, बोलो 108 ही होता है। आपको ये चीज पता होगा कि सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 108 इक्वल टू वेट ऑफ O2 पूछा है कितना निकलेगा, तो वेट निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट आपको पता होना चाहिए 8 होता है, तो बाई 8 कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा हमारे पास 8 ग्राम। 8 ग्राम ऑक्सीजन आपको यहाँ से मिलेगा। अब 8 ग्राम का वॉल्यूम पूछ रखा है, तो पहले क्या करेंगे, 8 बाई क्या कर देंगे, इसका मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का 32, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो O2 के हमारे पास क्या निकल आएंगे, यहाँ पे मोल निकल आएंगे, कितना मोल आ जाएगा, बोलो 1/4 मोल आ जाएगा। इट इज क्लियर, 1/4 मोल आ जाएगा। अब इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, अगर आपको मोल पता है, अगर आपको मोल पता तो वॉल्यूम निकालना आता ही होगा, कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 22.4
लीटर इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये आपके पास आ जाएगा 5.67 और 5 लीटर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आंसर कितना आ जाएगा 5 पॉइंट यहाँ पे 6 लीटर आपके पास आंसर आ चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिएगा दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। पोटेशियम क्लोरेट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ KCl इन बेसिक सॉल्यूशन एज शोन बाय फॉलोइंग इक्वेशन 6OH Cl minus ClO3 minus 3H2O 6 electron. A current of X ampere has to be passed for 10 hours to produce 10 gram of potassium chlorate. द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और इसको सॉल्व करिए। मैं कुछ बेसिक चीजें बताता हूं आपको। जैसे आपके पास एल्यूमिनियम है ना, तो एल्यूमिनियम +3 से अगर आप इसको एल्यूमिनियम में बनाना चाहते हो तो आपको कितना इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये 1 मोल हो जाएगा तो कितना मोल आप इलेक्ट्रॉन पास करोगे? बोलो 3 मोल। जैसे आपके पास Na+ है तो इसको बताओ कितना मोल इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ेगा? अगर ये 1 मोल तो कितना, बताइए कितना मोल पास करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे पास करना पड़ेगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन को पास करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या बन जाएगा? Na बन जाएगा। ठीक, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना वो होता है 1 फेराडे। ये याद कर लेना, 1 फेराडे दैट इज इक्वल टू कितना? 96500 कूलम। तो अगर अब बताओ, अब मुझे क्या बताओ, यहाँ कितना फेराडे आपको चार्ज पास करना पड़ा था? बोलो 3 फेराडे। 3 फेराडे का चार्ज कितना हो जाएगा? 3 इंटू 96500 कूलम। जैसे आपके पास मान लीजिए Mg+2 है, आप सोचते हो कि हमको 1 मोल Mg बनाना है, तो कितना चार्ज पास करना पड़ेगा? बोलो यहाँ पे आपको चार्ज पास करना पड़ेगा कितना? 2 फेराडे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पर मोल आपको 1 फेराडे पास करना ही पड़ेगा। क्लियर? कितने यहाँ पे आप देखो, अब आप देखिए यहाँ पे ये Cl हमारे पास, देखिए Cl कितने में है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कितने में गया? +5 में गया। चेंज कितने का आया? बोलो 6 का आया। तो इसका मतलब हमको 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 कितने का चेंज आया? 6 का। तो मतलब हमको एक मोल क्या बनाने के लिए? KClO3 बनाने के लिए कितना फेराडे चार्ज पास करना पड़ेगा? 6 फेराडे पास करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो आप ये बताओ 6 फेराडे से हमको कितना मिलेगा? बोलो कितना मिलेगा? 1 मोल का मास कितना है? 122.6 ग्राम मिलेगा। तो बताओ हमको बनाना कितना है? इतना ग्राम नहीं बनाना, हमको केवल कितना ग्राम बनाना है? 10 ग्राम। तो बताओ 10 ग्राम बनाने के लिए कितना फेराडे चार्ज पास करना पड़ेगा? 6/122.6। इसको बताओ, यूनिटरी मेथड लगाए इंटू कितना? 10। इतना हमारे पास फेराडे चार्ज पास करना पड़ेगा। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 10/122.6 इंटू 96500 कुलॉम। इतना चार्ज पास करना पड़ेगा। तो अब इस कुलॉम को हम निकाल सकते हैं। एक चीज बताओ, Q इक्वल टू क्या होता है? बोलो IT। तो इस चार्ज को इक्वल किसके कर देंगे? बोलो उसका करंट कितना है? X एम्पियर इंटू टाइम कितना ले रहा? बोलो टाइम कितना बोल रखा है? 10 आवर। 10 इंटू 60 इंटू क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इसको आप लोग आराम से सॉल्व करिएगा। सॉल्व करेंगे आप लोग तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा इस इक्वेशन से। देखिएगा तो x बराबर आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा 965 डिवाइड बाई 122.6 इंटू कितना आ जाएगा? 6। आप आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.3118 आपके पास यहाँ ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x आपके पास कितना आ जाएगा? बोलो नियरेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? इसका 1 ही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन क्या बोलता है? A KCl solution of conductivity 0.14 Simon meter inverse shows a resistance of 4.19 ohm in a conductivity cell. If the same cell is filled with an HCl solution, the resistance drop to कितना? 1.03 ohm. The conductivity of HCl solution is इतना Simon meter inverse round off to the nearest integer. बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए आर इक्वल टू क्या होता है? बोलो रो एल बाई ए। आर क्या है? बोलो ये रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? बोलो रेजिस्टेंस। तो ये रो क्या होता है? बोलो ये रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी। क्लियर? आर रेजिस्टेंस, रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है। और ये एल बाई क्या, ए को बोलते हैं हम सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? बोलो सेल कांस्टेंट बोलते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देना है यहाँ पे। इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जी स्टार से। किससे? जी स्टार से। और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। तो बताओ रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है ओम। क्या लिखते हो? ओम। और तो अब इसका अगर सेल कांस्टेंट देखें तो ये जी स्टार क्या बन जाएगा? बोलो ये ऊपर अगर मीटर रखेंगे तो नीचे आएगा मीटर स्क्वायर।
तो ये क्या बन जाएगा, मीटर इनवर्स बन जाएगा। अगर ऊपर सेंटीमीटर रखोगे तो नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो या तो जी स्टार हमारे पास मीटर इनवर्स में होगा या फिर किस में होगा, सेंटीमीटर इनवर्स में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। रो का यूनिट क्या होगा, रो का यूनिट क्या हो जाएगा, बताओ रो का यूनिट क्या हो जाएगा। अगर हम रो का यूनिट लिखने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, ओम, और ये क्या बन जाएगा बोलो, सेंटीमीटर। क्योंकि ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर नीचे एक बचा रह जाएगा, यहाँ जाएगा तो ओम सेंटीमीटर, ये किसका यूनिट हो गया बोलो, रो का। अब यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं आपके सामने। हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, जो आपको इक्वेशन दे रखा है, हम इसको कर देते हैं 1/r। क्या कर देते हैं, 1/r। तो इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/रो। और ये जो l ये था, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास, इसको क्या माने थे, l/a को जी स्टार माने थे, तो 1 क्या बन जाएगा बोलो, जी स्टार बन जाएगा। बोल सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अब आगे बढ़ो। तो ये जो आर था, 1/r था, इसको एक नया नाम देंगे हम, जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जी। और जो ये 1/रो है ना, इसको एक नया नाम देंगे, इसको बोलेंगे क्या, के। और ये क्या हो जाएगा, बाई जी। के यहाँ पे हो जाता है कप्पा, के को क्या बोलते हैं बोलो, कप्पा। और जी को बोलेंगे क्या, कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। और कप्पा मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंडक्टिविटी। क्या हो जाएगा बोलो, कंडक्टिविटी। या इसको बोल सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोल सकते हो, दूसरा नाम क्या बोल सकते हो बोलो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे इसको रेजिस्टिविटी का और नाम क्या दे सकते हो बोलो, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या चीज समझ में आया कि नहीं आया। अब मुझे एक चीज बताना, ध्यान से देखो इस चीज को। अगर आप चाहो तो क्या इस के को, हम के को क्या लिख सकते हैं, के बराबर क्या लिख सकते हैं बोलो, जी इंटू जी स्टार। इज दिस क्लियर। बताओ, जी स्टार का यूनिट क्या था बोलो, सेंटीमीटर इनवर्स था, हाँ या ना। और जी का यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, ये आर का ओम हुआ करता था, तो 1/r जी है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, ओम इनवर्स हो जाएगा। तो बताओ कप्पा का यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, ओम इनवर्स, और क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, या फिर क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। ध्यान रखिएगा, ओम इनवर्स को हम लोग, ओम इनवर्स को हम लोग साइमन्स बोलते हैं, एस बोलते हैं। तो इसको और क्या लिख सकते हो बोलो, इसको लिखते हो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन क्या लिख सकते हो, साइमन मीटर इनवर्स। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोग एक बार देख लीजिए, नहीं दिख रहा हो तो। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आओ आगे हम बात करते हैं। आपको छोटे छोटे यहाँ पे फॉर्मूला और ध्यान रखना है कि कहीं आपको दे रखा हो, कहीं आपको दे रखा हो क्या, लेमडा मोलर कंडक्टिविटी, तो आप एक फॉर्मूला पुट करना। ये आप क्या है बताओ, कंडक्टिविटी है यहाँ पे, कंडक्टिविटी इंटू क्या करना, 1000 बाई क्या कर देना, एम। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए कप्पा का यूनिट क्या था हमारे पास, कप्पा का यूनिट बताइए आपके पास क्या था यहाँ पे। हाँ, तो कप्पा का यूनिट आप लोगों ने क्या लिखा है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो लेमडा एम आएगा ना, इसका जो यूनिट आएगा, ये आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद क्या आ जाएगा बोलो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मोल इनवर्स। एक फॉर्मूला ये आपके सामने आ गया। दूसरा एक आता है लेमडा इक्विवेलेंट, आता है आपके सामने। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा के इंटू 1000 बाई क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे एन आ जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान देना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। बोला एक केसीएल सॉल्यूशन ऑफ कंडक्टिविटी इतना इतना दे रखा है। इसका कंडक्टिविटी कितना दे रखा है, 0.14। कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है बोलो, के इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू जी स्टार होता है। ये चीज आपको पता है। कंडक्टिविटी आपको दे रखा है 0.14, इट इज क्लियर, इक्वल टू जी। रेजिस्टेंस दे रखा है, तो जी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/r इंटू क्या, सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जी स्टार। अब देखो ये जो सेम प्रोसेस किया गया है, एक ही सेल में किया गया है ना, तो जी स्टार तो सेल कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा। तो एक काम करते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं बोलो, 0.14 इंटू आर। आर का वैल्यू कितना देखा, 4.19, और इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके सामने, जी स्टार आ जाएगा। ये पहले वाले के लिए हो गया। अब दूसरे इस सेम सेल को फिर से यूज किया गया, तो इसके लिए हम यूज करते हैं, इसके लिए हमको क्या निकालना बोलो, कंडक्टिविटी। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, जी इंटू क्या आ जाएगा, जी स्टार आ जाएगा। अब जी का वैल्यू आप निकाल लीजिए, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r मतलब 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r मतलब 1.03, और इंटू जी स्टार का वैल्यू आपने निकाल लिया, कितना आ गया 0.14, 0.14 इंटू कितना आ जाएगा 4.19 आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको एक आप लोग फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो के बराबर यहाँ से आ जाएगा आपके पास 57 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस कितना आ जाएगा 2,
साइमन मीटर इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास डेटा दे रखा है वो देखिए मीटर इनवर्स में दे रखा है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 57 इंटू 10⁻⁻² साइमन मीटर इनवर्स। तो आपके पास यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा बोलो, देयर विल बी 57। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आपके पास एक्चुअली में ये क्वेश्चन तो इतना ही था, मैंने इस तरह ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझा दिया कि ऐसे होता है। चलिए एक बार फटाफट रिवीजन करिए मेरे साथ। के का बताओ यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको क्या बोलोगे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान रखिएगा इस चीज को, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है एग्जामिनर, आपसे क्या यूनिट ही पूछ लेता है कि इसका यूनिट क्या होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल विद सेल कांस्टेंट 1.14 सेंटीमीटर इनवर्स कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl एट 298 केल्विन 1500 ओम द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलर KCl सॉल्यूशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो देखो आपसे लेमडा एम पूछा है लेकिन आपको के नहीं दे रखा है, तो पहले के निकाल लो। के इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, जी इंटू जी स्टार। जी स्टार का फटाफट यूनिट बताओ क्या होता है। जी स्टार का यूनिट आप लोगों ने अभी पीछे किया, क्या होता है बोलो, ये होता है सेंटीमीटर इनवर्स या फिर क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स। जी का क्या होता है बोलो, जी का क्या होता है बोलो ओम इनवर्स। क्या होता है बोलो ओम इनवर्स, या इसी को क्या बोलते हैं साइमन बोलते हैं। तो हमारे पास के का यूनिट क्या हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या फिर साइमन मीटर इनवर्स। ये मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। आगे देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखते जाइएगा। पहला काम आप के निकाल लो। के बराबर कैसे निकालोगे बोलो, ये सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है, सीधे पता चल गया कि ये क्या है सेल कांस्टेंट है। क्या ये सेल कांस्टेंट मतलब क्या है बोलो, जी स्टार का वैल्यू दे रखा है, वेरी गुड। और क्या दे रखा है आपके पास, और दे रखा है ये रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 1500, मतलब आर दे रखा है। आर मतलब क्या 1/1 क्या हो जाएगा बोलो, 1 हमारे पास जी हो जाएगा। तो जी बराबर कितना आ जाएगा, के इक्वल टू जी बराबर क्या आ जाएगा 1/r इंटू जी। चलिए पुट करते हैं, के बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 1/r का वैल्यू कितना देखा 1500 और इंटू जी स्टार का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 1.14। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब आपको निकालना लेमडा मोलर कंडक्टिविटी। के का वैल्यू आपको पता है 1/1500 इंटू 114, और अब इंटू 1000 कर देंगे और डिवाइड किससे कर देंगे बोलो, आपको डिवाइड करना है इसके कंसंट्रेशन से। कितना दे रखा बोलो 10⁻⁻, कितना दे रखा बोलो 3 दे रखा है। क्या आपको यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या यहाँ तक कि कैसे इसको करना था। यहाँ पे 1.14 दे रखा है, ध्यान रखिएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व करने पे आपके पास ये वैल्यू कितना आ जाएगा देखिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लेमडा मोलर कंडक्टिविटी आपके पास आएगा 0.076 इंटू 10⁻4 आ जाएगा। तो आपके पास देखिएगा ऑप्शन में क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या करना है हमको इंटीजर वैल्यू बताना है, तो इसका इंटीजर वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 760। आपका क्या हो जाएगा आंसर, सो हियर विल बी 760। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा अच्छे से, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कंसीडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन CD सॉलिड Hg2SO4 सॉलिड 9/5H2O लिक्विड, और ये हमारे पास बना रखा है। बोला द वैल्यू ऑफ इनॉट सेल इतना दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस पे, इफ डेल्टा H बराबर इतना किलो जूल पर मोल द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे देखिएगा। डेल्टा जी इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा होगा डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस पढ़ रखा होगा, पढ़े हो ना। तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा H नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अब डेल्टा जी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं -NF(E0) सेल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो, इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस टी डेल्टा एस। तो यहां से सॉल्व करिए तो डेल्टा एस नॉट कितना आ जाएगा बोलो, इसका हमको वैल्यू निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा H नॉट प्लस हमारे पास आ जाएगा NF(E0) सेल बाई क्या आ जाएगा बोलो, बाई क्या आ जाएगा टी। अब इस फॉर्मूले में आपको सबका वैल्यू पुट कर देना है, डेल्टा एस नॉट इक्वल टू पुट करना, हम इतना कितना वैल्यू रखा -825.2 इंटू 10⁻³ प्लस कितना आ जाएगा एन का वैल्यू कितना बोलो, एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे +2 का 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो कितना करोगे 2 इंटू एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 96500 इंटू 4.315 बोल्ट रखा है, बाई टेम्परेचर कितना पुट करोगे बोलो 298। सॉल्व करना, डेल्टा एस नॉट का वैल्यू आ जाएगा आपके सामने यहाँ पे 25, अराउंड कितना आ जाएगा 25 आपके सामने आंसर आ जाएगा। 25 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 25 आपका क्या आ जाएगा इंटीजर वैल्यू आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ।
अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखिएगा ध्यान से। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इतना साइमन मीटर इनवर्स, द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग मर्करी 0.243 ओम, देन द सेल कांस्टेंट ऑफ द सेल इज x इंटू 10⁴ मीटर, इन द वैल्यू ऑफ x इज। बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, अब क्या ही बताएं। देखिए आपसे k का वैल्यू कितना दे रखा है, बोलो 1.07 इंटू 10⁶ साइमन मीटर इनवर्स। आप k का यूनिट देख के ही पता समझ गए ना कि k का वैल्यू दे रखा है साइमन मीटर इनवर्स, या इसका यूनिट क्या होता है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, जो भी हो। तो k का वैल्यू ये दे रखा है, और आपके पास r का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.243 ओम दे रखा है। ठीक, तो हम लोग जी स्टार का वैल्यू पूछा आपसे, जी स्टार मतलब क्या, सेल कांस्टेंट। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू जी स्टार। क्लियर। तो आगे देखिए, तो के बराबर जी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/r लिख सकते हैं इंटू जी स्टार। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.07 इंटू 10⁶ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/r 0.243 इंटू क्या हो जाएगा, जी स्टार। इसको मल्टीप्लाई करिए, जी स्टार बराबर आपके सामने आ जाएगा क्या, 1.07 इंटू 0.243 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, 6। सॉल्व करिएगा, जी स्टार का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 0.26 आ जाएगा इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स, या इसको लिख सकते हो 26 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, बोलो 4 मीटर इनवर्स। तो आंसर वुड बी अवर 26। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आपके लिए आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए फटाफट इसका जवाब दीजिए, क्या आएगा। बोला सेल कांस्टेंट, बताओ क्या था, सेंटीमीटर इनवर्स या फिर क्या, मीटर इनवर्स। तो बताओ कौन सा किससे मैच करेगा, दिस वन, यस और नो। मोलर कंडक्टिविटी, देखो मोलर कंडक्टिविटी होता है क्या, लेमडा एम क्या होता है बोलो, के, और इंटू क्या होता है 1000 बाई क्या होता है बोलो, मोलरिटी होता है। तो इसको कैसे, के का यूनिट क्या होता है बताओ, साइमन, और क्या होता है सेंटीमीटर इनवर्स होता है, या फिर मीटर इनवर्स होता है, साइमन क्या होता है मीटर इनवर्स, ऐसा कुछ होगा। लेकिन मोलरिटी क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम होता है, मोल बाई क्या होता है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम मतलब क्या, मीटर क्यूब, वॉल्यूम मतलब क्या, मीटर क्यूब। अब सोचो ना, बाई यहाँ पे क्या है, मोल बाई क्या आएगा, यूनिट क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इस चीज को समझाने की कोशिश करो, मोल बाई क्या आएगा, मीटर क्यूब, ऐसा कुछ आएगा। और ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, साइमन। ये जो हमारे पास मीटर इनवर्स था इंटू मीटर क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, साइमन मीटर स्क्वायर बन जाएगा, यस और नो। और साथ में क्या है, मोल भी है, तो ये मोल ऊपर जाएगा तो क्या बन जाता, मोल इनवर्स। ऐसा यूनिट आपको देखने को मिलता है, किसके लिए बोलो, मोलर कंडक्टिविटी के लिए। तो कौन सा आ जाएगा बोलो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इज दिस क्लियर। आगे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है बोलो, 1 बाई रजिस्टिविटी होता है। तो कंडक्टिविटी क्या होता है बोलो, ओम इनवर्स होता है, ओम इनवर्स होता है, और क्या होता है सेंटीमीटर इनवर्स होता है, या ओम इनवर्स होता है और क्या होता है मीटर इनवर्स होता है। क्योंकि ये के का यूनिट पता है ना, के इक्वल टू क्या होता है बोलो, जी इंटू जी स्टार। जी स्टार का सेंटीमीटर इनवर्स होता है, और इसका क्या होता है बोलो, ओम इनवर्स होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, कंडक्टिविटी मतलब 4 से मिलाएंगे, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। चेक करिए हमारे पास, देखिए पहले का कहाँ गया, थर्ड पे, थर्ड पे ठीक है। दूसरे का कहाँ गया, फर्स्ट पे, दूसरे का फर्स्ट पे ठीक है, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। ठीक, अब तीसरे का कहाँ पे गया, फोर्थ पे, तीसरे का कहाँ गया, फोर्थ पे, इसका गया सेकंड पे, ये ऑप्शन गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो चैप्टर था, ये जो टॉपिक्स आज मैंने लिया है, ये थोड़ा लेंदी हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व करना था। तो आप लोग इन टाइप के क्वेश्चन पे, जहां पे अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कोशिश करना कि लास्ट में सॉल्व करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे मिलेंगे। तब तक आप लोग ये जो कमेंट करिए इन आंसर्स को, आप लोग इनको जरूर सॉल्व कर लीजिए, ये आपके होमवर्क मिल चुके हैं। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।